हेलो बच्चों, मैं मोहम्मद मुमताज़ और आप मुझे द सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो आज मैं 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको समझना ये है कि 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री से कितना सवाल बोर्ड में आता है। बोर्ड में कुल मिलाकर 27 सवाल इस बार 2023 में ऑब्जेक्टिव सवाल आया था सेकेंड सिटिंग में, और 2 नंबर का 2 मार्क्स का जो सवाल था वो 4 सवाल थे और 5 मार्क्स का 1 सवाल था, यानी कुल मार्क्स 40 नंबर का था। कुल क्वेश्चन जो था 40 नंबर का था। तो इसलिए ट्रिगो चैप्टर 10th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सवाल इससे पूछा जाता है। इससे ज़्यादा सवाल किसी से नहीं पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ट्रिगो चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने के बाद आपका एक भी सवाल बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। मैं 0 लेवल से शुरू करने जा रहा हूँ। हर बच्चा ट्रिगो चैप्टर को समझ सकता है आसानी से। यहाँ तक कि ट्रिगो चैप्टर हमको लगता है, सारे बच्चे को लगता है सबसे टफ चैप्टर है, लेकिन यकीन मानिए जो ट्रिगो चैप्टर जब ख़त्म होगा तो सबसे आसान चैप्टर ये फील हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए है कि आप लोग है ना इसको सीरियल वाइज लेक्चर को देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति और इंग्लिश में इसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले समझना ये है कि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं और ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक शब्द का एक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसका जो 3 शब्द से मिलके बना है। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलके बना है। ये समझ लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री किन 3 शब्दों से मिलके बना है। देखिए, पहला होता है ट्री। ट्री का अर्थ होता है 3। दूसरा होता है गोनो, इसका मतलब होता है भुजा। तीसरा होता है मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मापना। यानी यहां से आप समझ सकते हैं कि 3 भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। और आप लोग तो जरूर जानते होंगे कि 3 भुजा त्रिभुज के अंदर होती है। यानी त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजा से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति, अगर सवाल आपसे कोई पूछ दिया जाए कि त्रिकोणमिति क्या है, तो इसका जवाब ये है कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज की 3 भुजा और 3 कोण से संबंधित अध्ययन करते हैं। अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले समझना है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसको भी याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप समकोण त्रिभुज को पहले समझ लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज ABC बनाए हैं जिसका एंगल B 90 डिग्री है। आपको ध्यान देना है, सबसे पहला सवाल ये कि समकोण त्रिभुज बोलते किसको है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो। वैसे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 कोण में से कोई एक कोण यदि 90 डिग्री हो गया तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 3 कोण में से अगर कोई एक कोण 90 डिग्री होगा तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, जो समकोण वाला कोण है उसके सामने वाली भुजा को, समकोण वाले कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग H बोल सकते हैं, H। और अब ये समझना है कि लंब और आधार क्या होता है।
देखो कोई भी भुजा लंब आधार दोनों हो सकता है, ये थीटा पे डिपेंड करता है, ये न्यून कोण पे डिपेंड करता है। यहाँ से समझना ये कि एंगल हमारा बी 90 डिग्री है और ये एंगल सी और एंगल ए इसका भी कुछ वैल्यू होगा, और ये कितना होगा एक चीज़ तो कंफर्म बता सकते हैं कि ये एंगल सी और एंगल ए 90 डिग्री से कम होगा, और जो भी कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। इसका मतलब है कि एंगल ए और एंगल सी न्यून कोण होगा। अब इसकी वैल्यू कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं। अभी ये एंगल सी को मान लिए हैं, ये थीटा है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लिए एंगल सी की वैल्यू कितना है, थीटा है। ये थीटा क्या है, कोण है, किस कोण की वैल्यू है, एंगल सी की। और अभी बताएं आपको एंगल ए और एंगल सी ये 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, अर्थात ये न्यून कोण होगा, यानी थीटा क्या है, न्यून कोण। अब ये समझना है कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि 90 डिग्री के सामने का भुजा को कर्ण बोलते हैं, लंब किसको बोलेंगे, लंब बोलेंगे बाबू, थीटा जो है उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, यह आपको याद रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर पी से होता है इसलिए हम लोग पी लिखेंगे, पी का मतलब समझना परपेंडिकुलर यानी लंब। और एक चीज़ बताइए, अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण पता हो जाए और लंब पता हो जाए, जो तीसरी भुजा बचेगा इसको छोड़ के उसी को आधार बोलेंगे। यानी ए बी तो हमारा लंब हो गया, ए सी कर्ण हो गया, तीसरी भुजा बच गया बी सी, तो ये हो गया आधार। आधार को इंग्लिश में बेस बोलेंगे। अब बेस बी से होगा। फिर से शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से समझ लीजिए, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा तो उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। उसके बाद समझना ये कि कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। आप देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा पता करना ना, 90 डिग्री वाले कोण को ढक दीजिए, तो इसके सामने का भुजा हो गया ए सी, ये हो गया कर्ण। अब पता करना है लंब और आधार। लंब और आधार चेंज होता है बाबू, ये आपको ध्यान देना है, एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल पे निर्भर करता है। जो एंगल होगा ना न्यून कोण, उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। अभी जैसे एंगल सी को हम मान लिए थीटा है, तो थीटा के सामने की जो भुजा होगा ना वो लंब होगा। और समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब को छोड़ दिए, बाकी जो तीसरा भुजा बचा वो क्या हो गया, आधार। तो इस तरीके से हम तीनों भुजा को पहचान सकते हैं, लंब, आधार, कर्ण। और इसको समकोण त्रिभुज में फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका एंगल क्यू 90 डिग्री है। अब यहाँ एंगल P और एंगल R न्यून कोण होगा। अब एंगल P की वैल्यू मान लेते हैं, इस बार ये एंगल P थीटा है। अब आपको बताना है कि कर्ण इसमें कौन होगा, लंब, आधार को पहचानना है। तो सबसे पहले बताया है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो 90 के सामने का भुजा PR है, ये कर्ण हो गया, इसको H बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और थीटा के सामने का जो भुजा होगा उसको लंब बोलते हैं। देखिए थीटा के सामने का भुजा है QR, इसको लंब बोलेंगे। तो लंब को हम लोग परपेंडिकुलर P बोलते हैं, और बाकी लंब और कर्ण को छोड़ देंगे, बाकी जो तीसरी भुजा बचेगा उसको बाबू आधार बोलेंगे। तो ये आधार हो गया PQ। अब आप लोग को एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें आप लोग को बताना है लंब, आधार, कर्ण। तो चलिए उस त्रिभुज का नाम है XYZ। XYZ, जिसका एंगल B 90 डिग्री है, और एंगल Z और एंगल X ये न्यून कोण होगा। एंगल Z की जो मान होगा उसको हम थीटा मान लिए। अब आपको बताना है लंब, आधार, कर्ण कौन है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ण, लंब, आधार, इस चित्र को देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन है प्यारे बच्चों,
एक्स जेड हो गया। थीटा के सामने का भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं, तो थीटा के सामने का भुजा कौन है? एक्स वाई, ये हो गया लंब। लंब और कर्ण को छोड़ देंगे, बाकी जो तीसरी भुजा बचेगा उसको आधार बोलेंगे। तो तीसरी भुजा हमारा बच गया वाई जेड, ये हो जाएगा आधार। तो इस प्रकार आप लोग है ना लंब कर्ण आधार को पहचान चुके हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब और आधार के बीच एक संबंध होता है जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसका एंगल बी समकोण है, 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, और यहाँ एंगल सी थीटा है। तो थीटा के सामने का भुजा ये लंब होगा, 90 डिग्री के सामने का भुजा को कर्ण बोलते हैं एच, और इन दोनों को छोड़ देंगे, तीसरी भुजा को आधार बोलते हैं। अब इन तीनों में संबंध क्या है इसको देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण को h बोलते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। इन सूत्र की सहायता से हम लोग समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा दिया हुआ रहता है तो हम लोग तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी मदद से अगर दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा निकालेंगे कैसे, पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसका एंगल क्यू 90 डिग्री है और पी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। यहाँ एंगल आर जो है ये थीटा है। आपको पता करना है क्यू आर कितना होगा। तो सबसे पहले समझना ये है कि इस क्वेश्चन में h आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। आपको आधार ज्ञात करना है। उसके लिए आप है ना पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर, पी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू नहीं पता तो बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर निकलिएगा तो 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 9 प्लस में, याद रखना है अगर कोई नंबर अगर प्लस में हो बराबर के दूसरा साइड लाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। तो 25 और 9 को बराबर के दूसरा साइड ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। 25 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो 16 आ जाएगा बराबर बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाता है। आपको याद रखना है कि अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के दूसरा साइड में जो नंबर रहता है वो रूट के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से b बराबर होगा रूट के अंदर 16। अब आप b बराबर 16 का स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है 4, तो ये हमारा आधार निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग अगर दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहें और हमारी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो इसके बाद हम लोग है ना सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा इस कंसेप्ट के बारे में। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है।
जिसका नाम है PQR, जिसका एंगल Q 90 डिग्री है, और यहाँ PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। गौर करने की बात है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल R मान लेते हैं, ये थीटा है। तो यहाँ से ध्यान देना है कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, तो लंब हमारा है 12 सेंटीमीटर और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण ये नहीं पता है, ये निकालना है, और ये तो हमारा लंब हो गया। कर्ण और लंब को छोड़ देंगे, तीसरी भुजा जो बचा ये आधार होगा। तो आधार हमारा है 5 सेंटीमीटर। आपको कर्ण पता करना है कितना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, h² बराबर PA² प्लस BA²। अब यहाँ से h² बराबर P की वैल्यू 12² B की वैल्यू 5² अगर किसी बच्चे को स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो यूँ समझ लीजिए 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं 12 × 12 करेंगे तो 144 आएगा। बच्चे यही 12 का वर्ग है, तो 12 का वर्ग निकालेंगे तो 144 आ जाएगा। 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 169 आएगा। h² बराबर, फिर से आप एक बार हम बताना चाहेंगे, अगर स्क्वायर हटता है तो बराबर के दूसरे साइड वाला रूट में चला जाता है। तो h बराबर यहाँ से हो जाएगा रूट के अंदर 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13, तो h बराबर 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो अगर आपको समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा पता रहे, हमको लगता है अब आप लोग है ना आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पाइथागोरस त्रिक को समझेंगे। पाइथागोरस त्रिक किसको कहते हैं? देखो, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जिसमें कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इसको हमेशा याद रखना। और बाकी जो 2 भुजा बचेगा उसमें से एक आधार होगा, एक लंब होगा। और आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, ये अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं। थीटा के सामने का भुजा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होगा। इन दोनों को छोड़ करके तीसरी भुजा आधार हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक के बारे में अब हम लोग समझेंगे। समकोण त्रिभुज में अगर 3 भुजा दिया होता है और कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो हम लोग बोलते हैं ये पाइथागोरस त्रिक है। अगर त्रिभुज की 3 भुजा दिया है और कर्ण, बड़े वाले भुजा जो होते हैं हमेशा कर्ण होते हैं, याद रखना है। तो बड़े वाले भुजा को कर्ण मानेंगे, बाकी जो 2 भुजा बचेगा उन दोनों भुजा के वर्ग का योग करेंगे, वो बड़े वाले भुजा के वर्ग के बराबर होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक है। पहले एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, चेक करना है कि पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। हमारे पास 3 है ना साइड दे दिया है, 3, 4, 5। ये पता करना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी भुजा यहाँ दिख रहा है उसको हम लोग h मान लेंगे, क्योंकि h सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे से h हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद p लिखेंगे, उसके बाद b लिखेंगे। तो ये समझना है कि h क्या होगा। सबसे बड़ी भुजा को h बोलेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 5 है, ये h हो जाएगा। अब बाकी लंब आधार में से कोई को भी एक को आप लंब मान सकते हैं, दूसरा को आधार मान सकते हैं। तो यहाँ पे से हम मान लेते हैं 3 यहाँ लंब है और 4 आधार है। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग तो कर्ण 5 है, लंब 3 है, आधार है ना 4 है। दोनों का हल करते हैं दोनों तरफ। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 25 = 16 है ना 25।
यानी आप देखेंगे LHS और RHS दोनों में इक्वल आ गया है, तो हम बोल सकते हैं कि यस ये पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। कौन? 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये तीनों भुजा जो दिया हुआ ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। अगर दोनों साइड इक्वल ना आता, LHS RHS के बराबर नहीं होता, तो पाइथागोरस त्रिक नहीं होता। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू आ जाते हैं, देखते हैं वो पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। दूसरा सवाल है, तो यहाँ दूसरा सवाल है हमारे पास, जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको H मानेंगे, बाकी लंब आधार में से कोई को भी आप एक को लंब और दूसरे को आधार मान सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी भुजा 8 है, तो ये हो जाएगा H हो जाएगा। उसके बाद एक हमारा हो जाएगा लंब, दूसरा हो जाएगा आधार। अब यहाँ से चेक करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके त्रिक है या नहीं। तो h² बराबर p² प्लस b²। h की वैल्यू 8, p की वैल्यू 2, b की वैल्यू है 6। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 64 इक्वल टू 36 और 4 को आप ऐड करिएगा तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, LHS RHS के बराबर नहीं है। LHS में 64 है, RHS में 40 है, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। कौन? 2, 6, 8 पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस त्रिक है। आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, जो सबसे लंबी भुजा होगा उसको H मानेंगे, बाकी शेष 2 भुजा में से एक भुजा को लंब, दूसरी भुजा को आधार मानेंगे, और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और LHS और RHS दोनों अगर समान होगा तो हम बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक है, और दोनों तरफ समान नहीं आएगा तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। जैसा कि पहला सवाल में पाइथागोरस त्रिक है और दूसरा सवाल में ये जो हम अभी लिखे हैं ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरस त्रिक को आसानी से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। अब इसको समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। आप इसको इंग्लिश में याद रख सकते हैं, लंब का मतलब P और कर्ण का मतलब H। सेकेंड फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार को B बोलेंगे, कर्ण को H बोल सकते हैं। तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। लंब को P बोलेंगे और आधार को B बोलेंगे। अब एक चीज़ और, इसके बाद 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको अगर ये 3 याद है तो अगला 3 याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो हम लोग इधर देख लेते हैं। चौथा फॉर्मूला है जो साइन का अपोजिट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला उल्टा कर देना, साइन थीटा जो है उसका अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। तो लंब बट्टा कर्ण है, कर्ण बट्टा लंब करना है आपको, कर्ण बट्टा लंब। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे H/P। अगला फॉर्मूला 5वां देखते हैं, जो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। आपको याद रखना है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बट्टा आधार। उल्टा कर दीजिए इसका, कर्ण बट्टा आधार। इसको इंग्लिश में H/B बोलेंगे। लास्ट फॉर्मूला छठा है जो है ना टेन का उल्टा है कॉट थीटा।
कॉट थीटा, ये tan का उल्टा होगा, tan है लंब बट्टा आधार, इसका उल्टा कर दीजिए तो आधार बट्टा लंब, आधार को b बोलेंगे, लंब को p बोलेंगे। इस प्रकार हम 3 अगर याद है तो ये 3 आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो ये 3 भी याद नहीं है, सपोज करिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद नहीं है, तो इसके लिए भी एक तरीका है। तो उसको है ना याद रखने के लिए क्या तरीका है, गौर से देखिए। एक चीज़ याद रखना है आपको, इसको याद रखना है MTR, मुझे तो रटो, याद रखना है इस नाम को। ये होता है लाल कक्का, लाल कक्का अगर आपको याद है तो ये सारे फॉर्मूला याद है। बहुत आसान तरीका है, देखिए ये 3 फॉर्मूला याद है तो 3 तो खुद ही निकाल लेंगे, और ये 3 न भी याद है तो उसके लिए तरीका है। देखिए याद रखना है आपको, यहाँ से L का मतलब लंब समझना है, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, आधार। तो यहां से समझना है, गौर से देखिए। पहला जो फॉर्मूला है ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, दूसरा कॉस थीटा का, तीसरा टेन थीटा का। ये देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण होता है, आप देख सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण होता है, A फोर आधार K फोर कर्ण, और टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार होता है, देखिए लंब बट्टा आधार। तो इस प्रकार अगर आपको नाम याद है लाल कक्का तो आप इस 3 फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, और 3 के बाद ये 3 जो है इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। अगर भूल जाते हैं एग्जाम में बच्चा कितना याद रखेगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका एक और ट्रिक है जिसको अगर याद रखते तो फिर ये याद रहेगा। इसी चीज को याद रखने का एक और ट्रिक है जिसको उसको भी हम बता देते हैं। देखिए उसको याद रखने का आसान तरीका है, P B P H H B। इसका फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। P का मतलब होता है यहाँ पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। अब यहां से ध्यान दीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा ये पहला, दूसरा ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है, और ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। देख सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, टेन थीटा का फॉर्मूला P/B। अब इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे, 3 का जस्ट ऑपोजिट करने के बाद अगला 3 आ जाएगा। साइन का उल्टा करके कॉसेक, कॉस का उल्टा करेंगे सेक आएगा, टेन का उल्टा करेंगे कॉट आएगा। तो इस प्रकार इस ट्रिक से भी आप फाइनली इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं अगर भूल गए तो। अब इसके बाद हम लोग जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका पूर्ण नाम को देखेंगे, पूरा नाम, कंप्लीट नाम। जैसे साइन है तो उसका पूरा नाम होता है साइन, लेकिन उसके अंत में ई लगा होता है। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंट, कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट। तो उसको एक बार देख लेते हैं, कभी कभी ये एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है। साइन, इसका पूरा नाम होता है साइन, लास्ट में ई लगा होता है। दूसरा कॉस, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टेन टेंजेंट, कॉट कोटेंजेंट,
सेक सेकेंट कॉसेक कॉसेकेंट, ये पूर्ण नाम है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि कॉस का पूर्ण नाम है, या ऐसे जस्ट अपोजिट आ सकता है कॉसेक है ना, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस, मतलब छोटे रूप में, शॉर्टकट में। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, ऑप्शन में आ सकता है चारों में से कोई एक आ जाए, साइन, कॉस, टेन, कॉट। तो आपको याद रखना है टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, टेन। तो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है, इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है। अब हम लोग इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है जो कि सबसे आसान क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ABC, जिसका एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C थीटा है, और यहाँ AB की वैल्यू है 4, BC की वैल्यू है 3, AC की वैल्यू है 5। क्वेश्चन है आकृति से साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। पहले तीनों साइड को लिख लेते हैं। यहाँ से हमारा H है 5, थीटा के सामने जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं, तो ये है ना परपेंडिकुलर P हो जाएगा। 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा, तो ये H हो जाएगा। और ये कर्ण और लंब को छोड़ देंगे, बाकी जो तीसरी भुजा बचेगा ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से P हो जाएगा 4, आधार 3। आपको निकालना साइन थीटा, तो सबसे पहले साइन थीटा लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H। और P की जो वैल्यू है, पहले है ना P की वैल्यू को ऊपर लिख देना है, H की वैल्यू को नीचे लिख देना है, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा। तो P की वैल्यू है 4 और H की वैल्यू 5, ये हो गया साइन थीटा निकल गया। इसके बाद हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। अब आपको B की वैल्यू दे दिया है 4, B की वैल्यू है 3 और H की वैल्यू है 5। कॉस थीटा आ गया टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला पहले लिखना है P/B। P की वैल्यू 4, B की वैल्यू है 3। इस तरीके से तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू और आते हैं, जिससे आप लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। एक समकोण त्रिभुज PQR है, जिसका एंगल Q 90 डिग्री है, और यहाँ एंगल P जो है ये थीटा है। इस बार QR की वैल्यू 12 है, PQ की वैल्यू 5 है और PR की वैल्यू 13 है। क्वेश्चन है आकृति से टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप तीनों साइड को लिखिए। समकोण त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण कौन है, पहले इसको लिख लेते हैं। यहां से कर्ण पहचानना बड़ा आसान है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे, तो H हो जाएगा 13,
थीटा के सामने का जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं। तो लंब हो जाएगा यहाँ से 12 और है ना आधार होगा 5। आपको निकालना है टेन थीटा। सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे P/B। अब आपको P लिखना है पहले, तो P देखिए कितना 12 है और B 5 है, ये टेन थीटा आ गया। इस तरीके से कॉसेक थीटा निकालेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कॉसेक थीटा का, तो H/P हो जाएगा इसका फॉर्मूला। H की वैल्यू है 13 और P की वैल्यू है 12। इस तरीके से फिर सेक थीटा निकालेंगे। सेक का फॉर्मूला होगा H/B। H की वैल्यू है 13 और आधार की वैल्यू है 5। तो इस तरीके से तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल लिए। और अब हम होमवर्क देंगे आप लोगों को, इसी से रिलेटेड सवाल रहेगा, इसको आप लोगों को बना के आना है। फिर उस सवाल को हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे और उसको अपने कॉपी से मिला लेना है सही है या गलत है। और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के घंटी को दबाएं, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। इसके बाद हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बना के आइएगा। क्वेश्चन पहला सवाल है, आकृति से साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ आकृति है ABC। आकृति से इन तीनों का मान निकालना है। एक और सवाल दे देते हैं, इसको हल करके आना है। टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा का मान ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज PQR बीस 16 12। एंगल Q 90 डिग्री है और यहाँ एंगल P थीटा है। तो इन तीनों का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।